आज हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी गौरीशंकर जी हैं। आप देखे होंगे बिहार में बहुत सारा सप्ताह 10 दिन से उतार चढ़ाव चल रहा है। अंत में अशोक गहलोत जी आए और सीएम फेस तेजस्वी यादव को किए। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि जेएमएम के चाहे सुदीप सोनू हो या विनोद पांडे जी हो या सुप्रियो भट्टाचार्य जी हों, इन्होंने साफ कहा है कि राजद हमारे साथ बहुत गलत किया और वहाँ का गठबंधन से वो अलग कर लिए, क्योंकि उनका 6 सीट उनका मांग था। चकाई, पिरपेती, धामना और कटोरिया, ये सब 6 सीट था उनका मांग। अब उसका असर जैसे सुदीप सोनू जो मंत्री जी, उनका था स्टेटमेंट कि उनका बात से पता चल रहा था कि कुछ न कुछ असर होगा यहाँ झारखंड महागठबंधन में। जानेंगे आज हमारे साथ गौरीशंकर जी। सर, आपको नमस्कार। नमस्कार सर, क्या लगता है यहाँ पर हेमंत सोरेन जी आप लोग को जेएमएम निकाल देगा गठबंधन से? देखिए, ये सब कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन सब पूरे एकजुट है। वैसा अगर त्रुटि रहता तो जेएमएम भी बिहार की उस सीट पर अपना प्रत्याशी उतार सकता था, लेकिन ये सिर्फ हवा दिया जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, भ्रमित करने वाली बात है। सर, मंत्री सुदीप सोनू बोले हैं, सर सुप्रिया भट्टाचार्य जी बोले हैं अध्यक्ष। अरे, बोलने के लिए लोकतंत्र है, सब कोई का अधिकार है अपना अपना बोलने का, और बोले लेकिन कुछ हुआ नहीं ना। प्रत्याशी नहीं, उनका कहना है कि आने वाला समय में हो सकता है छठ पूजा का बाद हो या कुछ हो। आने वाला समय कोई देखा है? कल क्या होगा आप जानते हैं? मोदी जी जाना है कि हम कब रहेंगे, कब ऊपर चले जाएंगे, कुछ जनता नहीं है। तो कौन क्या बोल रहा है? इंडिया गठबंधन पूरा एकजुट है। बिहार में एकजुट होकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी यहाँ उपचुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ भी हम लोग का समर्थन है। तो यहाँ टूट कहाँ है? टूट रहा था वहाँ आरजेडी का प्रत्याशी कोई खड़ा होता है? कोई खड़ा है? आरजेडी का प्रत्याशी तो है ही उपचुनाव में। उपचुनाव में नहीं, यहाँ उपचुनाव नहीं है। जब उपचुनाव नहीं, तब टूटा कहाँ? सर, एक चीज़ ये है, कल का स्टेटमेंट है। कल हम भी मुलाकात किए लोगों से, जो नेता लोग हैं। एक तो आपके कांग्रेस के सुरेश बैठा हुए, इरफान अंसारी हुए मंत्री जी। लेकिन बैठा जी ये सब कहना है कि नहीं, वहाँ पर राजद गलत किया, राजद जो है गलत किया बिहार में। उनका कहना है, उन लोगों का कहना है नहीं होना चाहिए। जैसे इरफान अंसारी बोले महागठबंधन से बहुत बड़ा चूक हुई है, वहाँ पर जेएमएम को ऐसा देना चाहिए, कम से कम कुछ सीट तो देना चाहिए। आपको समझ से कितना देना चाहिए? 6 सीट का डिमांड था उनका। कम से कम आपको देखे में कितना देना चाहिए? कम से कम 3-4 सीट तो देना ही चाहिए। नहीं, वहाँ पूरे बिहार में जेएमएम का कोई वजूद नहीं है। सर, मैं आपको 1-2 सीट पर कहीं थोड़ा बहुत है। सर, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। चकाई जो है, चकाई पूरा आदिवासी बेल्ट है। कटोरिया सर आदिवासी बेल्ट है। जमुई में उतना नहीं है सर, धामना है सर। बात करने की जरूरत ही नहीं है। कहानी खत्म हो चुका है। हम लोग झारखंड में उपचुनाव में हम लोग समर्थन दे रहे हैं, और बिहार में भी वो नहीं खड़ा किए हैं, उसका मतलब कि समर्थन कर रहे हैं। नहीं, अब कोई विवाद नहीं है। टाइम क्रॉस थोड़ा होते रहता है, सब एक साथ जो रहता है थोड़ा 19-20 होते रहता है। लेकिन ये आप लोग बीजेपी का बात कीजिए, भारतीय जनता पार्टी का बिहार से हम लोग खत्मा कर रहे हैं, सफाया कर रहे हैं। 14 तारीख के बाद माननीय अमित शाह जी साफ हो जाएंगे। अब उनका जो बेटा है उनको अब सफाया हो जाएंगे तो काम क्रिया का व्यवस्था करना होगा। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि हम तो 175 सीट ला रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? वही बीजेपी के लोग, नेता लोग बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी भी बोले, सब बोले, जितने हैं वहाँ का सब बीजेपी के नेता लोग तो बोल रहे हैं कि इस बार राजद साफ। एनडीए गठबंधन को मात्र 20 से 25 सीट बिहार में आ रही, बाकी जितने भी सभी सीटों पर
इंडिया गठबंधन का जीत है और माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन का सरकार बिहार में बनने जा रहा है। 200 से यानी 217-18 सीटों तक इंडिया गठबंधन का आएगा। जो मुंगेरी लाल का सपना है, भारतीय जनता पार्टी का सपना इस बार बिहार में चूर होने जा रहा है। अब 20 साल से बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी का सरकार है और केंद्र में 11 सालों से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अब बताइए कि डबल इंजन की सरकार 20 साल और केंद्र में 11 साल, 20 साल में बिहार का विकास हुआ, कितना पलायन रोक लिए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि हमको 47 तक समय चाहिए, उनको विकास के लिए 47 तक चाहिए। एनडीए को चाहिए विकास के लिए 1947 तक, मैंने 2047 तक, 2047 उनको समय चाहिए। लेकिन माननीय तेजस्वी जी के, राहुल गांधी जी के, खड़गे साहब को, माननीय इंडिया गठबंधन को उतना समय नहीं चाहिए। देश के विकास के लिए इंडिया गठबंधन को सिर्फ 5 साल का समय चाहिए। हम काम नहीं करेंगे तो आप हटा दीजिएगा। तो जनता को बताइए किसको वोट देना चाहिए? 5 साल में विकास करने वाला को देना चाहिए, आगे जो 25 साल में विकास करेगा उसको देना चाहिए। आप एनडीए के बहुत से नेता का आप सुने होंगे 1947 तक मैं बिहार का एकदम आसमान में पहुंचा दूंगा, माने सब कुछ साफ कर देंगे, कोई अब इंडिया में रह नहीं जाएगा, सब मर मिट जाएगा, आसमान में पहुंचा देंगे 47 तक, माने विनाश कर ले जाएंगे। उनका कहने का मतलब यही है। भारत जलाओ पार्टी का यही नीति और सिद्धांत है कि देश को विनाश कर ले जाना। देश पर एक एक बच्चे पर आज कर्जा भर गया, कर्ज बढ़ते जा रहा है। अब मोदी जी झूठ बोलते जा रहे हैं। पहले मोदी जी बताएं कि 15 लाख जो बोले थे 2014 में वो कब दे रहे हैं। अब बिहार में जाकर झूठों को झुंझुना बजा रहे हैं, आरजेडी का डर दिखाते हैं। अब तो बोलते हैं कि 15 साल शासन तो जंगल राज, जंगल राज तो बोल ही रहे हैं, औरतें लड़कियां खाली बताइए ना, जंगल राज के आड़ में झूठ बोल के आप कितना जिंदा रहिएगा। जिस समय का बात करते हैं जंगल राज का, उस समय बिहार में छुआछूत, भेदभाव, गरीबों को शोषण किया जा रहा था, सताया जा रहा था। उस समय मोदी जी कहाँ थे? क्यों नहीं बिहार में आए? दलितों के साथ जब शोषण हो रहा था, घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा था, खटिया पर बैठने नहीं दिया जा रहा था, उस समय भी तो मोदी जी थे। लालू जी को जोड़ा पारी हैं। अपने गुजरात में क्या किए? तो बोल रहे हैं बहुत किए। पिछड़ा गरीब शोषित के लिए, वंचित के लिए क्या किए? आप लोगों को मोदी से पूछना चाहिए। कुछ नहीं किए हैं। ये तो ढोंगी हैं, झूठ बोलते हैं, अपने आप को फ़कीर भी बोलते हैं। हमको समझ में नहीं आता कि हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। फ़कीर किसको बोलते हैं? हिंदू वर्ड है कि मुस्लिम का वर्ड है? मुस्लिम वर्ड है। तो तब समझे कि न हिंदू है न मुस्लिम है, तो कुछ नहीं है, झूठा है। जिसे नटवर लाल का नाम होता है, उसे इतिहास के पन्ना में लिखा जाएगा कि हमारे देश में एक प्रधानमंत्री बने थे झूठा, जुमलेबाज, अब वोट चोर। कभी वोट चोर का उपाधि आज 70-75 साल में कोई प्रधानमंत्री को नहीं मिला था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को मिल गया है, अमित शाह जी को। वोट चोर प्रधानमंत्री, इनको भी भरोसा नहीं है, इसीलिए भरोसा नहीं कि डुप्लीकेट प्रधानमंत्री वोट चुरा के बने हैं। दावा तो देखिए, चुनाव आयोग जो पिछले बार जो चुनाव हुआ है 2024 में, उसी वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ है और उससे प्रधानमंत्री बने। आज 66 लाख लोगों का नाम काटा गया, तो फर्जरी हुए, फर्जरी लोग वोट दिया, प्रधानमंत्री बने। अभी पाकिस्तान का हथियार पकड़ा रहा है इंडिया में, इनका दोषी क्या है? झारखंड सरकार है। कौन है?
विदेश से हथियार आ रहा है रांची में, बिहार में, गुजरात में, ना इसमें तो आप पंजाब में। हाँ, इसमें तो आप दोषी दीजिएगा तो कौन है? इसमें तो सब दोषी है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सब है इसमें। माने पाकिस्तान से डायरेक्ट झारखंड में आ जाता है, तो मोदी जी वहाँ घास काट रहे थे का? माने मोदी जी चौकीदार बोलते हैं, क्या कर रहे थे? पाकिस्तान से सब कुछ आ रहा है, जा रहा है, इनको कुछ पता नहीं है, इनका होशे हवास नहीं है। माने जिस तरह से नीतीश कुमार जी अचेत हो चुके हैं और मोदी जी भी अचेत होने लगे। इसलिए बिहार की जनता जो है काफ़ी चालाक और समझदार है। इन दोनों गुजरातियों का बिहारी बर्दाश्त नहीं करेगा कि दोनों जो गुजरात से आकर अब बिहार में चाहते हैं कि हम झूठ साँच बोल कर चले जाएं। बिहार के लोग बहुत शातिर और चालाक हैं, इस बार इनको धूल चटाएंगे। तो सर ये एक चीज़ बताइए कि आप आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा है, और उस टाइम का जो बोल रहे हैं कि 90 का दशक जो है कि इस तरह सा गुंडा राज था कि लड़की औरतें रोड पर नहीं चलती थी, फिरौती का होता था, और उसमें और लोग बता रहे हैं कि शहाबुद्दीन को बेटे को जो उठाए हैं वो भी बहुत बड़ा जो एसिडेटिक उन पर 3-4 लोगों को मारे थे। तो बहुत सारा इसमें क्रिमिनल लोग बहुत सारा आरजेडी में उठा है। बहुत सुंदर आप बोले। अनंत सिंह क्रिमिनल नहीं है, मोदी खुसर हत्यारे हैं, नदी तरी पार है। नहीं कोर्ट से तो सब हो चुका है ना, सब बरी हो चुका है ना कोर्ट, ये सब तो कोर्ट से सब हो चुका है। ना काचे हो चुका है, लेकिन अभी इनका तो केस के आप दबाए हैं, जेल के अंदर से निकाले हैं, जितने उसमें अभी भरे हुए हैं सब तो क्रिमिनल है। आज देश में गुंडों की शासन चल रही है, राज्य और केंद्र में। आज बिहार में रोज़ माँ बहन की इज्जत लूटा जा रहा है, रोज़ हत्याएं हो रही है, रोज़ मर्डर हो रहा है, रोज़ बलात्कार हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप हैं, जदयू के लोग चुप हैं। बिहार में पूरे देश में करप्शन बढ़ा हुआ है, लूट खसोट। आप देखिए जहाँ भी देखिए अफसरशाही है। तो वहाँ मोदी जी क्या कर रहे हैं? सिर्फ खाली झूठ बोलेंगे, इनको सिर्फ चुनाव में जाके झूठ बोलना है, उसके सिवा उनके पास कुछ नहीं है। ये तो आप बताइए कि ताली थाली बजाने से बीमारी भाग जाएगा? तो लोगों को सिर्फ मूर्ख और बेवकूफ़ बनाते हैं। आने वाले 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का बिहार से विदाई है। ये थे गौरीशंकर जी, तो साफ बोल रहे हैं कि भैया 213 सीट कम से कम 213 सीट आएगा इस बार, एनडीए चले जाएंगे, इनका कहना है। दिलचस्प मुकाबला है तो है। आज बेगूसराय में भी प्रधानमंत्री जी का था, उन्होंने भी बहुत आरजेडी को जो उन्होंने बताया कि जंगल राज था, फलना था, वो सब जिसे नीतीश कुमार जी बता रहे हैं, सब यही सब बता रहे हैं। अब देखते हैं चुनाव में क्या होगा। अब आगे एनडीए जीतेगी या आरजेडी। हाँ, मुख्यमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन की तरफ से तेजस्वी जी आ चुके हैं, उप मुख्यमंत्री में आपको साहनी जी आ चुके हैं, और एक और हैं, सब मतलब हो गया, तय हो गया है। अब देखते हैं। अब पहला जो ये गौरीशंकर जी वो चीज़ नहीं बोले जो कि जेएमएम के साथ जो वहाँ पर घटना घटा, वो थोड़ा सा बरगला गए बोल यहाँ के लिए। लेकिन कुछ न कुछ तो होगा, कुछ न कुछ तो नहीं है, कुछ न कुछ तो होगा। घटना इसलिए नहीं है, कुछ न कुछ जेएमएम के मन में है कि मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी डरी सहमी हुई है बिहार में। इसीलिए कितने हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का प्रयास किया है कि उनका नामांकन रद्द करा दें, किसी तरह से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जेएमएम को जिस तरह से वहाँ पर महागठबंधन से बाहर हुई, के साथ हम लोग एक साथ हैं, जेएमएम के साथ कुछ नहीं है। अब गौरीशंकर जी का तो कहना कि एक बात है, 5 साल सरकार चलेगा और आगे भी गठबंधन के तहत हम लोग पूरे झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को अभी 20 साल हम लोग झारखंड में सत्ता में नहीं आने देंगे। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनेगा। आप लोग हल्ला करते रहिए और भारतीय जनता के पार्टी के लोग झूठ साथ बोलते रहें
और बयानबाजी उल्टा सीधा बताते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग झारखंड, बिहार, पूरे देश में इंडिया गठबंधन एकजुट है, एक साथ है। भारतीय जनता पार्टी को आने वाला लोकसभा में भी हम लोग उतारेंगे। चलिए, इनका तो है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। गौरी जी का कहना है कि हम लोग सब एक हैं, लेकिन जहाँ तक सूत्रों के अनुसार, गुप्त सूत्रों के अनुसार आ रहा है कि कुछ न कुछ होगा। आगे देखते हैं। मैं देवानंद, पब्लिक 24।